नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव इंडिया दो टूक में एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बागपत के एक छोटे से प्यारे गांव से हमारे साथ बहुत युवा प्रधान पद के उम्मीदवार जुड़ रहे हैं, अनुज ढाका जी। अनुज भाई, बागपत से इंडिया दो टूक पर जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 24-25 साल की आपकी उम्र है और आप राजनीति के दलदल में चले आए हैं। आई शुड नॉट से दलदल, लेकिन राजनीति में आने का कोई विशेष कारण है? कारण ये है सर, हमारा गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पहले तो अपना गांव है, मैं अपने गांव में विकास करना चाहता हूँ। गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए ग्राउंड नहीं है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं हमारे गांव में। मैं उनका निवारण करने के लिए तैयार हूँ। मेरी उम्र 24 साल है, ये सच है, लेकिन मैं पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। ऐसे कौन से वो कार्य हैं जिन्हें अनुज भाई अगर प्रधान पद के लिए चुने जाते हैं तो कर पाएंगे शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में सबसे पहला काम मेरा ये होगा, हमारे गांव में बीच में एक झोड़ है, वो दलदल बना हुआ है। गांव में जितने बीमारी के कारण हैं सब हमारे गांव के झोड़ से हो रहे हैं। कोई भी बीमारी हो, मलेरिया, डेंगू, कैंसर तक की बीमारी इस झोड़ के कारण हो रही है। सबसे पहले मुझे अपने गांव के झोड़ की सफाई करानी है। उसके बाद मैं अपने काम जैसे कि स्ट्रीट लाइट लगवानी है हर खंभों पे, वो करानी है। और साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। डेली सुबह शाम हमारे पूरे गांव में झाड़ू लगेगी। उसके बाद हर हफ्ते हम अपने गांव में मच्छर मारने की दवा या सैनिटाइजर का उपयोग करते रहेंगे। चलिए, आपकी योजनाएं आप बता रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 24-25 साल की उम्र का एक नवयुवक बड़े बड़े योद्धाओं को टक्कर दे पाएगा? वो आपको टिकने देंगे मैदान में? सर, टक्कर भी लेंगे और जीतेंगे भी, अगर हमारे गांव वासियों का सबका आशीर्वाद रहा, हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहा। सबसे पहले मैं गांव में कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ करता रहूं, सामाजिक कार्यक्रम। तो इसलिए गांव भी चाहता है कि हमारे गांव में कुछ बदलाव हो। इसलिए वे, मुझे लगता है कि हमारे गांव के युवा भी और बुजुर्ग भी कुछ ना कुछ मुझे एक मौका देंगे, अवश्य देंगे। चलिए, ठीक है। आप सामाजिक कार्यों की बात कर रहे थे और मैंने जब आपके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि आपने गांव को सैनिटाइज भी कराया है और जो सफाई अभियान है वो लगातार आप चलाते रहे हैं। अभी ये भी खबर थी कि आपने पौधारोपण भी गांव में कराया है और लॉकडाउन के दौरान गरीब आदमियों की सहायता भी की है। तो ये सहायता केवल राजनीति के कारण ही तो हो रही है अनुज भाई? नहीं सर, राजनीति में आने का अभी मतलब 6 महीने से ये प्लान बनाया कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूं, लेकिन पहले से ही मैं करीब 3-4 साल से हूँ। ये सामाजिक कार्य करने में जो मुझे एक दिल से जो अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम मैं करता रहूं। और सामाजिक कार्य जैसे कि अब लॉकडाउन हो गया था, हम पौधारोपण तो हर वर्ष करते रहते हैं। पौधारोपण, सफाई का जो अभियान है वे चलते रहते हैं। और जो गरीब आदमी की जो जितनी हम सेवा कर सकते थे हमने वो की। अच्छी बात है। और अगर युवा कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा बनेंगे तो देश की जो नव पीढ़ी है उसे पंख लगाने में, विकास की तरफ ले जाने में, नई सोच विकसित करने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। अब मैं अंत में ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि बहुत कम उम्र में इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जब एक युवा इस क्षेत्र में जाता है तो लाख मुसीबतों का उसे सामना करना पड़ता है। अनुज भाई, उन मुसीबतों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से तैयार हैं? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी दबाव पड़ेगा सबको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहण करूंगा। कोशिश ये करेंगे कि जो भी, हाल तो ज्यादातर तो यही है कि दबाव पड़ता रहेगा, लेकिन मैं दबाव सहता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है। मैं वैसे अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा था, लेकिन एक और मैं सवाल पूछ रहा हूं। जब मैं आपके गांव 1-2 बार पहुंचा हूं तो युवाओं से बात करने का मौका मिला। युवा शक्ति बड़ी संख्या में आपके समर्थन में दिखाई देती है। तो क्या खिला पिला दिया है आपने युवाओं को? नहीं सर, कुछ नहीं खिलाया पिलाया है, ये बस भाइयों का प्यार है, कुछ नहीं खिलाया है। हर समय मैं अपने भाइयों के लिए तैयार रहता हूँ। मैं कहीं पे भी हूँ, घर में हूँ, खेत में हूँ, बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, किसी को, भाई को कोई भी जरूरत होती है, मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। कोई युवा हो या कोई बुजुर्ग हो, कोई गरीब मजदूर हो, कोई भी हो, मैं 24 घंटे लिए तैयार रहता हूँ सेवा के लिए। जितना मैं कर सकता हूँ इतना बिल्कुल करता हूँ।
चलिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि एक आध सवाल आपसे और हो सकता है। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं शायद धनुष भाई? जी सर, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा एक छोटा सा। तो भाजपा का वो नेता जो आपको बहुत प्रभावित करता है? वो तो हमारे प्रिय योगेश धामा जी। अच्छा, धामा जी का काफी प्रभाव है आपका। चलिए, अब मैं आपको केवल इस सवाल पर छोड़ रहा हूं कि गांव के लिए, गांव के युवाओं के लिए कोई संदेश है अनुज का जो वो गांव में देना चाहते हो? संदेश ये है मेरा अपने भाइयों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, कि बस एक मौका मुझे इस बार दें। मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं और मैं करके दिखाऊंगा अगर बड़ों का आशीर्वाद रहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई हमारे साथ इतनी दूर से जुड़ने के लिए, और आपके भावी भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनुज भाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद।